गाजीपुर के बसपा सांसद अफजल अंसारी ने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरा है। अंसारी ने कहा है कि सरकार निकाय चुनाव को लेकर अपनी नीति साफ नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। कोर्ट के निर्णय के बाद सरकार को कोसते हुए अफजल ने कहा कि इन लोगों की नीयत का पर्दाफाश हो गया है और कुछ प्राइवेट लोगों ने याचिका दाखिल की थी कि जो शहरी निकायों के चुनाव होने हैं, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, इन चुनावों के लिए जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस तय किया था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि आयोग का गठन हो और आयोग द्वारा पहचान किया जाए कि किसे बैकवर्ड माना जाए और उनका रिजर्वेशन किस अनुपात में दिया जाए, और यह भी कि वो 50% से अधिक ना हो। किसी भी दिशा में रिजर्वेशन की उसका पालन किए बगैर राज्य सरकार ने हड़बड़ी में एक मनचाहे ढंग से एक प्रारूप तैयार कर दिया था। इसको चुनौती दी गई। अब जिन लोगों ने भी चुनौती दिया, माननीय उच्च न्यायालय ने जब इस पर सुनवाई की तो सरकार का पक्ष भी सुना और याचिकाकर्ताओं को भी सुना। याचिकाकर्ता जो बात थी उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय को कुछ अंश तक यह बात उनके समझ में आई कि राज्य सरकार ने हड़बड़ी में उसका पालन नहीं किया है। जो ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुझाव दिया था उनके आदेश में था। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय ने 9 से उस याचिका के संबंध में जो आदेश पारित किया, वो तो उन्होंने कहा कि अब समय रहा नहीं कि आप फिर अब आयोग का गठन करें और उसके माध्यम से चुनाव कराएं। उसके माध्यम से पहले रिजर्वेशन के लिए बैकवर्ड रूम का तय करें, फिर चुनाव करें। रिजर्वेशन करने के बाद इसीलिए आप विदाउट रिजर्वेशन चाहे तो चुनाव कराएं। अब राज्य सरकार की जो मिली भगत थी, जो उसकी एक नीति है और जो उसकी नीयत है, तो उसका पर्दाफाश हो गया। अब देखिए कैसे चिल्ला रहे हैं योगी जी, हम तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हम तो इसको नहीं मानेंगे, हम आयोग का गठन करेंगे और हम पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था देख करके ही चुनाव कराएंगे, भले ही चुनाव मार्च अप्रैल में हो। अब जो बोलते हैं व्यवहार में देखिए अंतर दिखाई दे रहा है कि नहीं। या तो स्टैंड करो, आधार भी मिल गया है कि उच्च न्यायालय का ऑर्डर है करा दो चुनाव, लेकिन मालूम है कि अगर करा देंगे बीजर रिलेशन के चुनाव तो अब तक खत्म हो जाएगी। जो बैकवर्ड को धोखा दे करके उनके मत हासिल करने का एक मंसूबा इन लोगों का होता है, उस पर से पर्दा हट जाएगा। और बैकवर्ड मेले के इस बात को बहुत चिंता है, बहुत ही चिंता है। किसी राजनीतिक दल की बात में नहीं कर रहा हूँ, सभी चिंतित हैं। शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से बहुत पहले ही इस सवाल को लेकर के राजनीतिक रिजर्वेशन के लिए हमारे देश में बहुत हो चुकी है। संविधान में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुरूप आयोग बन चुका है। मंडल कमीशन एक आयोग ही था और उसी मंडल कमीशन की सिफारिशें जब माननीय वीपी सिंह साहब देश के प्रधानमंत्री थे तो उस कार्यकाल में उन्होंने 27% रिजर्वेशन ओबीसी के लिए व्यवस्था दे दी थी। अब देखना यही है कि इनकी कथनी और करनी में क्या अंतर है। इससे पर्दा हट चुका है। एक तरफ देश के अपर क्लास के लोगों को यह संदेश और पैगाम देते हैं कि हम तो विरोधी हैं रिजर्वेशन के, यही संदेश होता है और यही गलत स्वामी लोगों में है। तो अगर आप विरोधी हैं तो फिर क्यों सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? अब तो आपको हाई कोर्ट का आदेश मिल चुका है, आप चुनाव कराइए। इसी पे हाई कोर्ट के डायरेक्शन दिया है कि अब बिना रिजर्वेशन के चुनाव करा दीजिए।